भीड़ हम जमा कर रहे हैं, भीड़ हम जमा कर रहे हैं। फालतू आप हम पे चढ़ी जा रही है, भीड़ हम क्यों जमा करेंगे भाई? भीड़ सब आदिवासी समाज जाग गया है। क्या कल एक ही बारी लोग रेल टेका क्यों किया? रेल टेका किया तो पूरा सब जगह जगह ये कर रहा है। लोग आदिवासी लोग जाग गया है, कुर्मी के विरोध में और आंदोलन कर रहा है। आंदोलन कर रहा है तो ज्योत्सना को बुला रहा है, ज्योत्सना जाकर वहाँ भाषण दे रही है। ज्योत्सना सिर्फ जेल के हमको टारगेट करती रहती है। ऑब्वियस है, आप हमको जो गाली बकिएगा तो हम आप ही को ना गाली देंगे कि आपका बगल वाला को गाली देंगे। आप आज गाली बकिएगा तो हम दूसरा को गाली देने जाएंगे, आपको ना गाली देंगे। ये लोग रहा नहीं आदिवासी लोग अपने जगह में, तो ये लोग सब कुर्मी लोग इन लोग का जमीन को हथिया लिया है। महतो लोग सभी लोग का जमीन को ये कर लिया है। अब क्या मत समझिए जान मार दीजिएगा, मरने मिटने के लिए भी लोग डरते नहीं है। अब मर भी जाएंगे ना, मेरा ऐसा 10,000 बेटी कल पैदा हो जाएगी आदिवासी समाज में, बोल के जाते हैं। क्या कीजिएगा? मार के मारिएगा, मरा दीजिए मार के। डरते हैं क्या? बोलना नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा, बोलेंगे। ज्योत्सना केरकेट्टा तो भड़की हुई है और बिना चीर फाड़ के बवासीर और भकंदर का इसने सफल ऑपरेशन कर दिया है और जेल के नेताओं को पटक पटक कर धोया है। लेकिन ज्योत्सना केरकेट्टा जब गुस्से में आती है और गुस्से में जब बात करती है तो वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती। और ज्योत्सना जी से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब आप प्यारी प्यारी बातें करती हैं तब आपके चेहरे की स्माइल देखने लायक होती है। और अगर हमारे पास अगर क्षमता होता, पावर होता, तो हम तो आपको मिस वर्ल्ड का खिताब दे देते, आपको मिस यूनिवर्स बना देते। क्योंकि प्रकृति ने आपको जो सुंदरता दी है उस चेहरे से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही अच्छी लगती है और चेहरे पर दूसरों के भी स्माइल आ जाती है। लेकिन जब भी आप गुस्से से ऐसे भड़कती है तो एकदम भगवान कसम आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कृपया अच्छी अच्छी बातें कीजिए। और आप जो जेल के नेता का बिना चीर फाड़ का जो ऑपरेशन कर रही है, शायद आपका वीडियो जेल कैम्प के नेता नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ज्योत्सना केरकेट्टा का ये बयान सुनिए। अकेले करते ना, समाज का ठीक है, बड़ा नेता है आप ये नहीं सोचे कि उसमें आदिवासी लोग भी हैं। आप दादा सुदेश महतो अकेले जाके आप समर्थन देते या फिर महतो समाज के जो है, क्योंकि उसमें उसका सृजन पार्टी बनाया कौन था? प्रभाकर तिर्की दादा। वो तो उरांव है कृष्ण, ये महतो तो है नहीं। देशरण भगत भी उरांव थे हैं। आपका कमल किशोर भगत दादा, स्वर्गीय कमल किशोर भगत जो लोहरदगा विधायक थे, वो भी उरांव है। सूर्य सिंह बेसरा कौन है? वो भी उरांव है। तो ये लोग जो पार्टी के फाउंडर थे, मतलब सूर्य सिंह बेसरा तो महली हो गए ऐसा, मतलब अभी बोलते हैं वो लोग, बट वो लोग तो पार्टी का जो फाउंडर मेंबर था सब आदिवासी था जी, कुर्मी थोड़ी था पार्टी का फाउंडर मेंबर। और आप उसको आज जोड़ लिए और उसको कुर्मी का पार्टी बना दिए। इनका जो है जेल कैम्प के सुप्रीमो भी बोलते हैं कि जेएमएम कुर्मी का पार्टी है, सब तुम्ही लोग का पार्टी है। जेएमएम में तुम्ही लोग कुर्मी का पार्टी, आज भी कुर्मी का पार्टी है। वैसा थोड़ी होता है। कल को बोलोगे कि जो हमारा संविधान लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर, भी बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं, बाबा भीमराव महतो है। गांधी जी को बोले नेहरू गांधी जी महतो है। कुछ दिन बाद बोलोगे जवाहरलाल पंडित जी नेहरू है, नेहरू जी महतो है। सब महतो ही है, सब तुम्ही लोग का है। आपको बराबर का हक देना होगा। हम तो घर में रह के लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और भी पार्टी का नेता लोग हैं, और भी पार्टी में और भी आदिवासी नेता नेत्री लोग हैं, जेल के में भी आदिवासी नेता नेत्री लोग। लेकिन लोग डर है उन लोगों को कि पार्टी निष्कासित ना कर दे, इसलिए एसटी के खिलाफ बोलेंगे नहीं। कहा है अभी चुनाव लड़ लिए वहां से रामदास मुर्मू दा, और भी तो जेल के में नेत्री लोग हैं, आदिवासी नेत्री लोग। कहा नहीं समाज के साथ खड़ा है, पार्टी का डर है, विधायक लड़ना है। और हम तो फिर भी घर में रह के मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। मेरा पार्टी में बहुत आदिवासी लोग, लेकिन कोई नहीं मुंह खोल के बोल रहा है। हम तो फिर भी बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अपना पूरा सबके साथ भी है, अपना आदिवासी समाज के साथ। मेरा पार्टी में कोई कार्यशैली देखे उसके बाद से अभी आप हैं कि नहीं है? क्योंकि आपको लोग बहुत लोग बोल रहे हैं आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? स्वतः क्यों देंगे भाई? वो पार्टी किसका है? वो आदिवासी का फाउंडर है। वो पार्टी में आदिवासी लोग बनाया है। हम सब जगह से भागे। जेएमएम भी बोल रहा है तुम ही लोगों का पार्टी, कुर्मी का पार्टी, मतलब सब जगह से आदिवासी भाग जाए। हम क्यों भागे? भागोगे तुम लोग, ठीक है? जो हाईजेक करके रखे हो ना आप, अगर है उस पर तो आपको बराबर आदिवासी को 50% का दर्जा देना होगा और लड़ के लेंगे हम। आदिवासी सब जगह से, मतलब हम ही लोग भागे छोड़ के। जेएमएम से भी कुर्मी का पार्टी बोलते हैं तो वहां से ही भाग जाए। बना बनाए खाइएगा आप लोग। आजसू का सृजन कहाँ से हुआ? पहले जाइए जानकारी जान लीजिए। वो आदिवासी के द्वारा ही सृजन है उस पार्टी का। फालतू हम नहीं बोल रहे, पढ़े तब बोल रहे हैं। और आपको भागना है तो आप भागिए ना, हम लोग क्यों भागेंगे? आदिवासी लोग क्यों जाएगा जी? हम तो फिर भी हिम्मत करके इतना बोल के दिखा दिए। वहां तो बहुत आदिवासी नेता, काहे नहीं बोल रहा है? जेल के में बहुत आदिवासी नेता काहे नहीं निकल के बोल रहा है? समाज के साथ काहे नहीं खड़ा है? काहे नहीं 25 फायर खा गया ज्योत्सना केरकेट्टा जैसा? काहे नहीं ट्रोल हुआ? जेल जिसको जेल भेजना तो भेज दिया गालीबाज को। अभी हम ही जाते हैं ना कोर्ट, और तो कोई नहीं जाता। खाली सब यहाँ नया नया नाम चमका रहा है अपना। ट्रोलिंग से डरते हैं क्या? प्रचार करें। और इसका जो ट्रोल करने वाला भी है, जिस पार्टी का सुप्रीमो, इन कुर्मियों का नेता जयराम महतो है ना, क्या बोला था इन लोगों का नेता कि ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण लेंगे हम लोग। तो जाइए ना भाई, लीजिए ना। आदिवासी समाज इसका समर्थन देता है, जाइए लीजिए, दिलाइए ना इन लोगों को। अब कहा है मतलब आप एसटी सूची में शामिल होने के लिए अब नया आंदोलन में आप बैठने गए? आप तो जनप्रतिनिधि थे, चुने हुए विधायक थे ना जी, आपको तो नहीं जाना था चाहिए था, क्यों गए आप? आपका विरोध क्यों हो रहा है? इसलिए आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। ईडब्ल्यूएस के तहत आप आरक्षण मंगवा दे रहे थे कुर्मी भाई लोगों को, तो दिलवाइए ना उसके अंतर्गत। क्यों आपको चाहिए एसटी सूची में आरक्षण? इसने ज्योत्सना केरकेट्टा थोड़ी बोलती है।
जने पूरी तने मुड़ी रे, उसी में इन लोगों को चिढ़ लग जाता है। गलत क्या बोले हैं? करने दीजिए ट्रोल, हमको सबसे मतलब नहीं, ट्रोल करने वाला सब तो जेल कैम का नेता है जी। बोलती है कि हम, वही लोग बोलता है कि ज्योत्सना सिर्फ जेल कैम को टारगेट करती रहती है। ऑब्वियस है, आप हमको जो गाली बकिएगा तो हम आप ही को ना गाली देंगे, कि आपका बगल वाला को गाली देंगे। आप आज गाली बकिएगा तो हम दूसरा को गाली देने जाएंगे, आपको ना गाली देंगे। तो गाली देने वाला लोग सब वही जेल कैम पार्टी से है, जेल कैम गालीबाज यूनिवर्सिटी से। सब देखिए ना, संतोष महतो लोग केंद्रीय नेता है जेल कैम का, ये क्या नाम, मार्शल महतो, ये भी केंद्रीय नेता है जेल कैम का। और सूरज सिंह यूट्यूबर जेल कैम का ये लोग सचिव है। अब बताइए, ये लोग सब वही लोग हैं मेरे बारे में नाप शनाप बोलने वाला। अब देखिए संतोष महतो का कल बाइट देखे हम, उसका भी रिपोर्टर देखिए, कौन रिपोर्टर चलाता है, वो भी सब जेल कैम का ही रिपोर्टर है। ये लोग बोलता है जेल कैम क्यों बोलती है? अरे भाई, रिपोर्टर मनोज, इसको तो किसी को, कोई आदिवासी भाई को इसमें बाइट नहीं देना चाहिए। ये सब जयराम महतो का समर्थक लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, ठीक है ना। इन लोगों को कोई न्यूज वाला जाकर बाइट लेता नहीं, तो लोग अपना न्यूज चैनल खड़ा कर लिया। अब उसमें संतोष महतो क्या बोल रहा है मेरे बारे में? ये लोग शर्मा साड़ी पहन लेती है, लिपस्टिक मुंह में चमका लेती है, खोपा कर लेती है, और डीजे जैसा साउंड बना रहता है, उसमें जाके भाषण देती है। तो तुम भी भाषण दो ना, क्यों नहीं देता है? तो, साड़ी पहन के चल जाती, साड़ी पहन के नहीं जाएंगे तो क्या निर्वस्त्र जाएंगे भाषण देने? तुम क्या कहीं जाते हो तो निर्वस्त्र होकर जाते हो? क्या मतलब चेहरा चमकाने के लिए हाँ। इतना कुछ कर रही हैं आप? चेहरा चेहरा चमकाने पूरा के लिए ही जिला, आ रहा है। अच्छा, मतलब पूरा जिला में तो बहुत है, प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है ना जी सब जिला में, तो जिला हम लोग को बुला रहा है तब जा रहे हैं। आपको काहे नहीं बुला रहा? आप काहे नहीं सभा कर रहे? आप भी कीजिए ना सभा, बीच स्टेज लगा के चेहरा चमकाइए, डीजे लगा के। डीजे वहां बाजा बजता है, माइक में भाषण नहीं देंगे तो कहाँ भाषण देंगे? वो डीजे हो गया। साड़ी पहन के जाती है, आसाम साड़ी पहन लेगी, संथाली साड़ी पहन लेगी, तो काहे नहीं पहनेंगे? साड़ी नहीं पहनेंगे तो क्या उघरे बदन जाए हम बाइट देने, वहां भाषण देने? अजीब टाइप का बात करता है, बिना टॉपिक, सिर पैर हाथ का बात करता है। खोपा बना ले तो खोपा बाल नहीं करे तो क्या झिपड़ी जैसा जाए? अजीब है, पहनने ओढ़ने से भी संतोष महतो को दिक्कत है। पहले आप अपना आइडेंटिटी देख लीजिए, उसका पुराना बैकग्राउंड पता कर लीजिए कि गोंदा थाना में अभी भी केस है, रेपिस्ट वाला केस। भले केस खत्म हो गया है, वो पैसा देके कैसे खत्म हुआ, क्या कैसे खत्म हुआ उसका केस, हम लोग को भी पता है, ठीक है, कैसे आप मैनेज किए और क्या करके खत्म हुआ। तो आप ज्यादा बोलिए मत, आप अपना जाकर उधर अपना नेता के बारे में बात कीजिए, मेरा बारे में बोलने का आपको जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा है, आप भैया मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उतने तक सीमित रहिए, नहीं तो एक एक चीज आपके बारे में पता है, ठीक है। बोलने हम लोग के बारे में बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे एक चुन चुन के। और एक देखिए मार्शल महतो, वो भी जेल कैम का नेता है। वो क्या बोला है? इन लोगों को विधायक तक, मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत सकती है, मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत सकती है। लोग साड़ी पहन के आ जाती है भाषण देने, तो क्या पहन के जाएंगे? साड़ी नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? वो मार्शल महतो का पत्नी कौन है पता है? सरिता तिर्की, आदिवासी है, क्रिश्चियन है। मार्शल महतो खुद आदिवासी से शादी किया, सरिता तिर्की से, और सरिता तिर्की मुखिया है। तुम लोग आरक्षण का मांग करता है, और खुद आदिवासी महिला से शादी कर लिया आरक्षण का लाभ लालची से, मुखिया बना के उसको। हाँ, लोभ ही से, लोभ है तब ना। सरिता तिर्की क्रिश्चियन उराव है जी, तो उनकी प्यार मोहब्बत में भी तो आदमी शादी करता है, जरूरी है। तो फिर काहे इतना तुम लोग बोल रहे? आदिवासी महिला को गाली भी दे रहा है, खुद किया आपने क्रिश्चियन शादी, बहुत बड़ा समाज का अपना नेता बनता है, कुर्मी समुदाय का नेता, जो खुद आदिवासी महिला से शादी किए हो और उसको मुखिया बना दिया, और मुखिया बना के आरक्षण भोग रहे हो, एसटी का आरक्षण उठा रहे हो ना जी। हम तो आदिवासी बहनों को ही बोलेंगे, फालतू किसी और कास्ट में शादी मत कीजिए, अपने समाज में बहुत अच्छे अच्छे लड़के, उसी में शादी कीजिए। और सूरज सिंह, ये अपना भतीजी से ही शादी कर लिया भगा के, यहाँ रिम्स में उसका नानी घर का ससुराल है। वो मेरे बारे में देखिए उल्टा पलटा बोलता है, भगा के जब ले गया था दिल्ली, नहीं पता है क्या? सबके बारे में एक चीज जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं है किसी के बारे में। सभी लोग का यूट्यूबर है, जो जयराम के बारे में बोलेगा तो भाई गलत बोला है, तो बोलेगा शुरुआत तो आप ही लोगों ने कराया है, हम लोग उसका जवाब दे रहे हैं। ये लोग जितना यूट्यूबर है, अब्बा लिंडा, वो भी, उसका तुमको स्टैंड ही समझ नहीं आता है। कभी उतना दिन कुर्मी का साथ था, कौन कुर्मी को आरक्षण कैसे नहीं मिलेगा हम देखते हैं। फिर उसके बाद जयराम का साथ था कि कुर्मी को आरक्षण जयराम कैसे नहीं दिलाएगा, हम लोग उसका साथ है। फिर देखते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम लोग के साथ आता है आदिवासी बहन बेटी के साथ कि हम लोग दीदी आपके साथ है। फिर उसको कोई न्यूज पत्रकार है, रिपोर्टर मनोज जाके कुछ पैसा दे दिया, 1000-500, तो फिर उसी का बोलने लगा। तो उसका, हाँ, पैसा लेके उसका स्टैंड, हाँ, कोई न्यूज आप जाते हैं उसका बाइट लेने नहीं जाते हैं। तो ये लोग 500-1000 में बिक जा रहा है, और उसी का चैनल में, जो कुर्मियों का चैनल है, कुर्मियों नहीं, जयराम का चैनल है, उसी में बाइट देता है। अच्छा, ये लोग हम लोग को बोलता है डीजे लगा के लोग भाषण देती है। जयराम महतो का जब प्रोग्राम होता था, वहां मंच लगता था कि नहीं? मंच सस्ता था, पहले लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए मंच को छोड़कर गाड़ी में खड़ा होकर भाषण देता था। देखे हैं वीडियो सब पुराना इसका? पूरा गाड़ी स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ के भाषण देता था। स्टेज बना हुआ, लेकिन स्टेज में इसको भाषण नहीं देना है, जाके गाड़ी में स्कॉर्पियो में लग के चढ़ के भाषण देना है। तो इसका ओवर स्मार्टनेस, ओवर थिंकिंग नहीं है, ओवर स्मार्ट बनना इसको बोलते हैं। हम लोग तो भाई सिंपल पहन के जा रहे हैं साड़ी, और इसमें क्या गलत है? डीजे लगा के पूरा जिला हम लोग को बुला रहा है, आप लोग को क्यों नहीं बुला रहा? कहीं नहीं सभा कर रहे, कहीं दिए भाषण? है आप लोगों का समर्थक? आप लोग अपना छवि जाके उघाड़ के देखिए क्या है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद हम एक एक हिस्ट्री जानते हैं सबके बारे में, पर्सनली जाते नहीं किसी के बारे में, तो क्या मेरे बारे में कुछ भी बोल के निकल जाइएगा? सबके बारे में जानते हैं हम। जब मुंह खोलना स्टार्ट किया तो कहाँ से कुंडली निकालेंगे वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। सब जेल कैम का लोग, सेंट्रल का नेता है, लोग सेंट्रल का इस तरह का बात करता है, फालतू बात। किसी के पर्सनल जीवन में अगर आप जाके कुछ बोल रही हैं, तो आपके भी तो पर्सनल जीवन में कुछ चीजें होंगी, फिर उस पे भी तो कोई टीका टिप्पणी करेगा। ये लोग तो कर ही दिया, क्या छोड़ा है ये लोग? रील्स मेरा, अब हम 11-12 पढ़ते थे, तो हम राजनीति में आए भी नहीं थे, ठीक है। अब किसका कॉलेज टाइम का पीरियड मस्ती नहीं रहता है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते थे, डांस वांस करते थे, सबका भाई अपना टीनेजर का अपना टाइम रहता है। हम थोड़ी सोचे थे कि हम आगे ग्रेजुएशन करेंगे तो जाके नेतागिरी करेंगे, सोचे थे? आप सोचे थे कि आगे जाके पत्रकारिता करेंगे? नेता सादा कपड़ा पहन लिया मतलब ये थोड़ी है कि नेता सादा कुर्ता के पीछे उसका जीवन सादा ही रह गया।
सादा कुर्ता पहनने के बाद भी उसका जीवन में जीवन रंगीन है भाई, कुछ गलत तो हम किए नहीं। डांस कर रहे हैं, वीडियो बनाए थे, बस वही सब। उसमें भी एक पिकनिक का वीडियो था जो हम लोग 2015 में पिकनिक गए थे, पार्टी के द्वारा, आजसू पार्टी के द्वारा पिकनिक गए थे, उसमें भी हम लोग डांस कर रहे, उसको वीडियो चला, तो उसमें हम डांस कर रहे हैं, हम आदिवासी, बाकी जो पीछे लड़की डांस कर रही है ना, सब कुड़मी महतवानी लोग डांस कर रही है पिकनिक में। अब रील्स चला रहा है, तो रील्स में क्या, टीनेजर के टाइम में कॉलेज स्कूल में डांस करते थे, उस समय हंसी मजाक होता है, कौन मस्ती नहीं करता था, कौन पिकनिक जाता, तो सब रील्स को वायरल करा, तो करो, उससे क्या होगा। अभी क्या है, अभी देखो ना क्या, अभी इंस्टेंट जो मुद्दा है उस पर बात करो ना। पुराना चीज आप उखाड़ के क्या करना चाहेंगे, आप मेरा पुराना चीज खंगालिएगा, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। रील्स पुराना चीज खंगाला जा रहा है, उसमें तो ये भी एक वीडियो एक तो ऐसा भी वायरल हुआ था कि किसी लड़के के साथ आपका वायरल किया गया था और बोला गया था वो आपका बॉयफ्रेंड। अरे ये लोग एआई का जमाना में आके किसी से भी, तो अमित मातो भी अपना साथ जोड़ के सिंदूर लगा के हमको फोटो वायरल कर दिया, तो हम उससे शादी कर लिए हैं, तो करने दीजिए इन लोगों को, हमको फर्क नहीं पड़ता, जितना ट्रोल करेगा उतना प्रचार होगा मेरा, करते रहो, फ्री में तुम लोग को रखे हैं जो उतना करके एडवर्टाइजिंग करने के लिए। अच्छा, आपको डर नहीं है कि आप पर्सनल किसी के लाइफ में जाकर के इस तरीके का बात बोल रही हैं, तो आपके लाइफ में भी तो फिर कल को कुछ खंगाला जाएगा। अरे भाई मेरा तो खंगाली दिया, क्या बाकी है, सब तो वायरल कर ही रहा है लोग वीडियो फोटो, क्या मेरा पर्सनल लाइफ में क्या है। कुछ चीजें तो सबके लाइफ में ऐसी होती है जो कि लगता है कि पब्लिक नहीं होना चाहिए। अरे पब्लिक होना नहीं चाहिए, अब शुरुआत किसने किया है, शुरुआत तो आप लोगों ने किया है, आप लोग शुरुआत कीजिए, अगर सोचते हैं कि हम लोग चुप रहेंगे, नहीं चुप आपने तो सबके बारे में बोल दिया। उनके, हाँ बिल्कुल बोलूंगी, उनका जिनके बारे में बोला, उनका खाली आदमी थोड़ी है, वहाँ पे मेरा आदमी लोग भी है, मेरा रिश्तेदार का पूरा घर भरा है जी, और मांझी में, रामगढ़ में मेरा मुंडा लोग कितना रहता है, और रामगढ़ में मुंडा भाई लोग मेरा रिश्तेदार है, और मांझी में कितना मेरा फैमिली है। आपने तो इन्हीं लोग बताया हमको, किन्हीं पे क्यों, फिर किन्हीं पे आप बोल रहे हो, वो बोले हम तो नहीं बोले, हम मार्शल महतो को जानते थे, संतोष महतो के बारे में कभी बोले हैं, बहालिंडा के बारे में कभी बोले हैं, सूरज सिंह के बारे में कभी बोले हैं, कब बोलना स्टार्ट किए, जब वीडियो देखे तब बोलना स्टार्ट किए, मेरे बारे में क्यों बोले आप लोग, तो क्या सोचे चुप हो जाएगी, दबा देंगे। आपने बोला कि उनपे केस हुआ है, क्या कोर्ट ने गलत माना है उनको? उसके बाद केस खारिज हो गया उसका, लेकिन खारिज हुआ तो कैसे मैनेज हुआ हम लोग को सबको पता है, ठीक है ना, कैसे मैनेज हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, सब जानते हैं हम लोग। क्या कैसे मैनेज हो गया? अब हुआ जैसे भी हुआ, उस सब हम क्या बताएंगे आपको, कैसे, तो लड़की एलिगेशन क्यों लगाएगी, फिर उसके साथ में जो 3 साल रहे हैं रांची में, वो भैया लोग हमको बताए उनके बारे में। जब तक ऐसा भी तो हो सकता है कहानी कुछ और हो, जब तक पूरी बात ना पता हो। कोर्ट में केस खत्म हो गया, ठीक है, एलिगेशन लगा था ना, रामगढ़ न्यूज लैंड का आप चैनल उठा के देख लीजिएगा, उसमें न्यूज पत्रकार ही उससे ये ऐसा बोले हैं, क्या जी संतोष महतो जी आपके ऊपर तो रेपिस्ट का ये ऐसे लगा हुआ है, आपका चल रहा है ऐसे करके, तो वही न्यूज देख के हम बोले, फिर चलो ठीक है केस खत्म भी हो गया, तो आपके बारे में क्यों आज बात उठा, क्योंकि आप मेरे बारे में बोले, तब आज हम आपके बारे में बोले, आप नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते आपके बारे में। फिर देखे ये बात कर, उस समय बात कर रहे थे कि जो ज्योत्सना गाली बका है, ज्योत्सना के हम साथ है, जो गालीबाज गाली दिया है उसके साथ है हम, ज्योत्सना के साथ खड़े रहेंगे, और हमको फोन नंबर दीजिए, हम जाके उसको गिरफ्तार करवाने का काम करेंगे। जब फोन नंबर आ गया, ज्योत्सना जब उसको गिरफ्तार करवा के अंदर भिजवा दी, तब देखिए वही गालीबाज कोई गया है बेल कराने के लिए। तो कैसा आप दो तरह का बात करते हैं, एक पे स्टैंड रहिए ना, हाँ तो ना, आर चाहे पर, दोनों तरफ आप ही बोलेगा, हम आदिवासी के भी साथ है, और आदिवासी बहन बेटी को जो कुर्मी समुदाय का जेल के प्रवक्ता लोग गाली दे रहा है उसके भी साथ है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, बेल करवाने के लिए पहुंच जा रहे, क्यों गए बेल करवाने के लिए, इतना हमदर्दी गालीबाज के साथ। और हमरा उनका ये कहना था कि हम सबके साथ खड़े हैं। सुनिए, सबके साथ खड़े होने का जरूरत नहीं है, आप दो मुहा बात मत कीजिए, गालीबाज का समर्थन देते हैं, और उसके बाद एसटी समुदाय का वोट लेने के लिए हम आदिवासी भाई के भी साथ, आप स्टैंड पहले क्लियर कीजिए ना जी, कहे आप गालीबाज को साथ देने गए। तो वो सबके साथ आदिवासी बहन बेटी के बारे में बोलते, लिपस्टिक लगा के जाती है, साड़ी पहन के जाती है, साड़ी पहन के नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आप कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं कहीं, हाँ बोलते नहीं आपके बारे में, तो क्या भैया भैया बोल के इज्जत देते हैं, तो आप ज्यादा माथा में चढ़ने लगे हैं। चलिए, आपने अब ट्रोलिंग वाला मुद्दा हटा देते हैं। अभी आप आदिवासी हो, मुंडा ब्रांड हो, ये चीजें बहुत ज्यादा चल रहा था। अब देखिए, और अभी आपका एक जातीय प्रमाण पत्र जो है वो उरांव का निकलता है। उरांव का निकलता नहीं है, उसके लिए हम एप्लीकेशन भी दे दिए हैं, और उससे हम कोई सरकारी काम किए होंगे तब ना, कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब बताइए, आनंद फानंद में उस दिन हम सोनवा निकल रहे थे, तो हम भी नहीं देखे थे, वो वाला गलत बना हुआ था मेरा पहले से, क्योंकि हम यहाँ, मेरा गांव कुटी हुआ, हम तो सही में मुंडा ब्रांड, अभी बोलते छाती ठोके मुंडा ब्रांड हूँ, मुंडा ब्रांड। और बोलती हूँ कि मैं, हाँ वो रेसिडेंट कास्ट के बारे में बोल रहे हैं ना, अब मेरा यहाँ रांची में दादी घर है हम लोग का, तो दादी का कोई भाई नहीं था, और हम लोग का यहाँ 1950 से पहले का 1947 का डीड है यहाँ का, तो आप कौन बहुत बड़ा वकील बनता है, उसको जाकर पढ़ लेने बोलिए पहले कि 1947 यानी 1950 से पहले जो भी डीड रहेगा उससे जाति बन सकता है। 1950 से पहले वाला डीड, तो मेरा तो जमीन यहाँ 1947 का है, तो मेरा तो जाति यहाँ से ही बन सकता है, तो हम बनवाए थे, तो मेरा गलत वहां पे ये हो गया था, तो वो जाति जो बना था ना, उसका कहीं हम यूज भी नहीं किए थे। मुंडा चाहे उरांव, आदिवासी है ना, उसको मतलब एसटी सूची में शामिल, एसटी में 32 जनजाति में आती है कि नहीं, हम 32 जनजाति में आते हैं, मुंडा ही आदिवासी है, उरांव चाहे मुंडा आदिवासी है, वहाँ वही कॉलम में क्या एसटी कैटेगरी में आते हैं, वही फुलफिल में टिक होना चाहिए, जो हम आते हैं, इसलिए अंदर गया। अब रही बात जाति का, तो ये जो वकील बनते हैं हमको ट्रोल कर रहे हैं, 1947 में जमीन मेरा डीड का है यहाँ रांची का जमीन, और आप जहाँ पे रहते हैं वहां से भी आपका 1950 के पहले जो जमीन लिया गया उससे आपका जाति बन सकता है। तो मेरा जाति बना हुआ था, हम सोनवा जा रहे थे उस दिन, आनंद फानंद में हम जाके हैंड से ऐसे नहीं दिए हैं, वहां जाके मेरे केस आयो को हम ऑनलाइन भेजे थे, तो हम भी नहीं देखे। जब हमको बाद में पता चला ना कि वहाँ लिखा हुआ, तो हमको सर बोले कि ज्योत्सना यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है, तो हम वो बोले कि आदिवासी है ना आप, हम बोले हाँ सर है, तो बस वैसे ही वो चला गया। फिर बाद में जब इसको ट्रोलिंग करने लगा, हम देखे वो सर्टिफिकेट से हम कोई सरकारी लाभ भी नहीं लिए हैं। फिर उसका जो एप्लीकेशन ना जब बना था, वही टाइम में एप्लीकेशन दे दिए थे यहाँ, क्या बोलते हैं, सीओ ऑफिस में, वो एप्लीकेशन भी है मेरे पास, वो रिसीविंग भी किया हुआ है कि मेरा
मेरा गलत बन गया है, इसको आप सुधारिए। और सुधार करके जस्ट फिर मेरा ले आया, फिर हम केस आयोग को फिर सबमिट किया, वो चला गया मेरा पेपर मुंडा वाला, और फिर उसका ये रिजेक्ट भी यहाँ से बेल हो गया उसका, उस पर भी उसका वकील बात उठाया था। तो मेरा वकील बोले कि मुंडा चाहे उराव आदिवासी है ना जी, और फिर उसको पेपर दिखा कि मेरा देखिए ये एफिडेविट करा ली है और सुधरवा ली है, और सुधार के फिर मुंडा वाला सर्टिफिकेट हम जमा किए। ये लोग बोला था यहाँ से कैसे बन गया, कैसे नहीं बनेगा, यहाँ मेरा 47 का जमीन है। फिर भी हम लोगों को खूटी वाला ही जो मेरा पुराना 2019 में बनाए हुए थे वहां से जाति प्रमाण पत्र, तो बहुत पुराना हो गया था इसलिए हम नहीं दिए। बट फिर पता होता कि ये बाद में तो बोले कि नहीं जाति तो बंद चल सकता है तुम्हारा, इनकम बनाना पड़ता है हर 6 महीने में। फिर वही वाला जाति हम सबमिट किए खूटी वाला। तो अब क्या नहीं दिखा रहा, उसको भी दिखाए ना, उसको भी तो पेपर देखा ही होगा। ये लोग बात करते हैं, अभी भी खुल के बोलती हूँ मुंडा ब्रांड। मुंडा ब्रांड क्या, मुंडा कुराव क्या करते हैं, सब आदिवासी 33 जनजाति है ना, मुंडा हो, खड़िया, उराव, संथाली, बिरहोर, चेरो, सब एक ही है हम लोग, भूमिज सब एक ही है। चिढ़ते रहिए आप लोग क्या है, पहले वो क्लियर कर लीजिए। क्षत्रिय का वंशज है, ये लोग उसका वंशज है, पहले उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद बहस करने आइए। चलिए आदिवासी का बात करती है। आजू आजू करता है, हम तो हिम्मत दिखाए जी। आजू में तो बहुत आदिवासी नेता है, जेल के में भी बहुत आदिवासी नेता, डर है इन लोगों को कि टिकट नहीं मिलेगा, विधायक ही लड़ेगा। हम तो हिम्मत है कि घर में रह के मगरमच्छ से बैर किए हैं, मुंह खोल के लड़ते हैं। हम क्या भागेंगे, भागिए आप लोग गालीबाज लोग, हम लोग भागेंगे, भगाएंगे सबको, और बराबर का हक वहाँ आदिवासी ने लेके लेके रहेंगे। आदिवासी क्या क्या समझ लिए, सब जगह से आदिवासी भागेगा, भागिए आप लोग अपना, हम लोग को हक देना होगा आपको जितना चलिए आपका अभी हक है ना। आदिवासी समाज में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है सरना और ईसाई का। आपने क्लियर बोल दिया कि सरना और ईसाई एक ही माँ के औलाद है। आपने जिसको अपना बहन बोला निशा भगत जी को, वो तो बोल रही है कि ईसाई कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता आदिवासी समाज से ही, इसलिए हमने बहन बोला। और रही बात ईसाई समाज की, और इसके आप आर्टिकल पढ़िए ना जी, पहले 341 342 पढ़िए ना, हम तो पढ़ा हुआ चीज को बोल रहे हैं, अपने से थोड़ी बोल रहे हैं। आप आर्टिकल 341 में देख लीजिए कि लिखा हुआ है उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में हिंदू और सिख समुदाय के लोग आते हैं। हिंदू और सिख समुदाय को छोड़कर कोई अगर दूसरा धर्म अपनाता है, मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म, तो उसका जाति नहीं मिटेगा, लेकिन उसमें जो मिलने वाला लाभ है आरक्षण, वो आरक्षण उसको मिलना बंद हो जाएगा। और आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति, जिसमें पूरा 33 जनजाति आता है, अनुसूचित जनजाति में आप स्वतंत्र है अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए, लेकिन उससे आपका आरक्षण भी नहीं हटेगा और आपका जाति, क्योंकि धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है वहां, तो उसका जातिगत थोड़ी हट जाएगा, जाति तो नहीं मिटेगा। जाति तो वहां पे उराव मुंडा हट के कुछ और तो नहीं लिखा जाएगा भाई, क्रिश्चियन तो नहीं लिखा जाएगा। तो आपका अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उससे आपका जाति नहीं हटेगा और आपका आरक्षण भी नहीं हटेगा। वो लिखा हुआ जो संविधान में लिखा हुआ है, उसको हम क्या प्रधानमंत्री हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर इस आर्टिकल को तो निशा भगत ये सब गलत मांग रही है, गलत मान रही है इसको लेकर के। सेंट्रल की लड़ाई, सेंट्रल का हम जाकर नहीं ना नरेंद्र मोदी है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की, नेहरू जी की हम वहां से चेंज कर देंगे सेंट्रल में बैठ के। हम तो भाई आम लड़की राज्यपाल को लिख के देने के लिए देना भी चाहिए भाई, उसके बाद सेंट्रल समझे। बाकी जो लिखा हुआ हम तो वही चीज को पढ़ के बता रहे हैं, जो फैक्ट है, जो संविधान में लिखा हुआ है, और हम सही बात बोले, क्या गलत बोले, जो पढ़ के बोले। आप जिसको जो बोलना है बोले, जो मेरा अभी जो इतना ज्यादा मुद्दा जो इतना गर्मा गया है झारखंड में सरना और ईसाई का, लोग इतना विरोध कर रहे हैं ईसाई समुदाय का, इस चीज पे फिर आपका क्या स्टैंड हमारा है? लड़ाई कुड़मी से था, अभी मुद्दा से भटकिए मत। ये लोग कुड़मी लोग आग लगाया जान मुझे, क्रिश्चियन सरना कर रहा है, क्रिश्चियन सरना दूबरा में, हमको तो क्रिश्चियन का दलाल कोई बोलता है। तो आपके साथ जो हर जगह जा रही है रैली में आपकी बहन निशा भगत नहीं जा रही है, हम लोग को सबको बुलाया जाता है, शशि पन्ना को बुलाया जाता है, हमको बुलाया जाता है, क्योंकि हम लोग आदिवासी समुदाय में भी हाईलाइट चल रहा है। वो अपना गाड़ी घोड़ा जाती है, वो अपना टीम के साथ जाती है, ज्योत्सना करकेटा अपना टीम के तो साथ। आपने कभी बात करने का प्रयास नहीं किया कि अरे हम लोग आपस में क्यों टूट जा रहे हैं? हमको मेरा बात सुनिए पहले, मेरा अभी लड़ाई क्रिश्चियन से भी नहीं है, मेरा लड़ाई ना मुस्लिम से है, मेरा लड़ाई ना सिख से, मेरा लड़ाई ना हिंदू से, मेरा लड़ाई अभी कुड़मी से है। तो जो मुद्दा भी गर्म है उसी पे हम बात करेंगे, उससे भटक के हम बात नहीं करेंगे। अब इसके क्रिश्चियन और सरना को लड़वा के कुड़मी समुदाय सोच रहा है क्रिश्चियन सरना के आड़ में हम सोचेंगे कि एसटी सूची में शामिल हो जाए, तो गलत है। वो कुड़मी और क्रिश्चियन लोग जो सरना कर रहे हैं ना, वो लड़ाई अभी लगाने से ये लोग सोच रहे हैं कि मुद्दा से भटक जाएगा, तो हम मुद्दा से भटकने वाले नहीं, तुम लोग को बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। आज बंगाल बाकुड़ा में बुलाया, वो अपना गए निशा भगत, हम अपना गए, क्योंकि सब आदिवासी समुदाय से ही से ना बुला रहे हैं जी। इन लोग काहे नहीं सभा कर रहा है, काहे नहीं लोग को बुलाता, काहे नहीं मन देता है भाषण देने के लिए, देना तब ना मानेंगे उतना दिन। अरे लोग का सुन लीजिए भाषण, जेल के कर लिया अपना तारीफ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरा घर चुता है, ऐसे चुता है। अरे विधायक बन गए जी, अभी तक आपका घर चुरा है, किसको सिखा रहे हैं आप? जगह जगह जाके जमीन ले रहे हैं, हजारीबाग में रिजॉर्ट बना रहे हैं, सब हम लोग को पता नहीं है क्या? नहीं बोलते हैं। और उसके बाद वो तो ये बोले कि अगर मैं विधायक बनूंगा और मेरा अगर इतना सारा एक डिसमल भी जमीन अगर बढ़ जाएगा तो बताइए। 1932 खतियान हुआ, 1932 खतियान में कितना आदिवासी भी समर्थन दिया था। हम भी इस आइडियोलॉजी को मानते थे कि हाँ चलो कोई काट निकला आदिवासी के बारे मुद्दों पे बात करता है, हम भी साथ दिए थे। लेकिन ये करते करते ये कुड़मी और एसटी करने लगा, कुड़मी एसटी में शामिल करो वाला, तब हम हट गए। हमने नहीं बाबा, हमको नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो आइडियोलॉजी था हम उसको देख के आए थे, बट तुम्हारा मुद्दा भटक रहा है। और वही करते करते 1932 खतियान में कितना सब तो कुड़मी नेता लोग निकला, कौन आदिवासी नेता निकला? अंगद नायक को डेथ कर गया बेचारा एक्सीडेंट होकर। सैलरी देंगे विधायक बनेंगे तो कितना सैलरी उसके घर में पहुंचाने गया है, सब जगह जाकर अपने ही तारीफ करेगा। आप समाज के साथ रहना बंद कर दिए क्या? विधायक बन गए जी वही 1932 करते करते। आजकल पब्लिक के साथ, वहाँ के डुमरी की जनता के साथ कम रहते हैं, सीसीएल और बीसीसीएल में जाके वहाँ हंगामा करते हैं। उसके बाद हंगामा करते हैं, 100 गाड़ी कोयला को रुकवाते हैं। फिर जब गाड़ी और कोयला से आपका पैसा बंधा जाता है तो आंदोलन करना बंद कर देते हैं। वही सिल्ली में भी देखिए ना, अगर बालू गाड़ी पार होता था, इनका और एगो नेता है बालू गाड़ी रुकवाया तो फिर उसका भी पर गाड़ी बंधा गया, 1000 रुपया महीना, बैठे बैठे कमा रहा है 5-6-10 लाख रुपया। तो सब बोलना बंद हो गया, सब आंदोलन गुरगोबर हो गया। अभी भी कौन मार खाया ना जी, मांगने गया था तो पुलिस लोग दिया ना उसको। तो ये लोग एगो वसूली गैंग बना लिया, चंदा गैंग बना लिया। कोई अमीर मांगे चंदा, कोई अमीर अगर पैसा मांगे किसी से तो उसको चंदा बोला जाता है, कोई गरीब अगर पैसा मांगे किसी तो उसको भीख बोला जाता है, और कोई नेता अगर चंदा मांगेगा तो उसको फंड बोला जाता है। मतलब ये लोगों का सोच है, ठीक है।
तो ये अपना जो वसूली के लोग तैयार किया था जेल कैम्प का नाम लेकर 1932 करते सब जगह से चंदा उगा ही कर रहा है। बड़ा बड़ा कंपनी में, रांची में तो बड़ा बड़ा कंपनी तो है नहीं, ये लोग बड़ा बड़ा कंपनी में जाके उधर बालू गाड़ी रुकवा रहा है इनका एगो नेता, उधर कोयला रुकवा रहा है, सब अपना अपना गाड़ी बंधवा ले रहा है। उसके बाद देखिए आंदोलन बंद, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है, सब 2 नंबरी काम हो रहा है, और 2 नंबरी काम से लोगों को पैसा मिला तो सब अब आंदोलन करना बंद कर दिया। तो कहा तो जा रहा है कि फंडिंग तो आपको भी हो रहा है ना, तभी तो इतना सारा रैली हो रहा है। फंडिंग हमको बोल रहा था कि हमको जेएमएम दे रहा है 20 से 25 हजार हर रैली में, ऐसे हमको बोला जा रहा था। फिर कोई बोल रहा था आजसू हमको फंडिंग कर रहा है, फिर कोई बोल रहा था बीजेपी हमको फंडिंग कर रहा है, कोई बोल रहा था हमको क्रिश्चियन का दलाल है, क्रिश्चियन लोग इसको फंडिंग कौन कर रहा है फंडिंग, बता यही दीजिए। लोग जेल कैम्प का लोग ही बोल रहा था, लेकिन हमको फंडिंग कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा पिताजी का खरीदा हुआ 2017 में एगो बाइट में हम दिए था, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, अभी भी देखिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है मेरा पिताजी खरीदा हुआ, उसमें हम 2000 रुपए 3000 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं, तब जाते हैं आंदोलन करने। मेरा बॉडीगार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, ना मेरा कैमरामैन है, ना कुछ नहीं है, अपने से जाते हैं। मेरा साथ जो रहते हैं लोग, वो लोग वीडियो फोटो बना देते हैं, बस उसी को हम एडिट करके डालते हैं। और कौन है मेरे साथ? कोई नहीं है, हमको कोई चंदा पैसा नहीं दे रहा है, हम किसी से मांगने भी नहीं जाते इतना हैं। सारा रैली हो रहा है, इतना सारा भीड़ कहाँ रैली में जमा हम हो लोग रहा है। भीड़ जमा हो रहा है तो हम थोड़ी भीड़ जमा कर रहे हैं, मेरा फेस वैल्यू से हमको बुलाया जा रहा है, पूरा जिला हमको बुला रहा है। तो आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं समाज के लिए, तो वो देखता है। और फिर कुछ कुछ कुर्मी समाज के लोग मेरा ऊपर एफआईआर किया था, तो उससे एफआईआर किया था, तो जो एप्लीकेशन डाला था ना उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ था, वही नंबर फेसबुक हम डाले, वही एप्लीकेशन हम डाले थे, तो उसी से नंबर निकाल के दादा लोग हमको फोन करता है कि भैया आना भाषण देने यहाँ पे, तो जाते हैं फिर वैसे ही कर करके। तो हमको हम भीड़ नहीं जुटा रहे, भीड़ वो लोग जुटा रहा है। हमको कल ही वहाँ बुलाता है कि तुम आओ अपना समाज के लिए जगाओ, क्योंकि समाज का हम काम कर रहे हैं, इसलिए लोग हमको पसंद भी कर रहे हैं, समाज के हित में बोल रहे हैं। आदिवासी समाज में बहुत महिला आती नहीं है खुल के इतना बोलने वाली, लेकिन हम बोलते हैं कि जोतना ही नहीं है भैया, दीदी आप लोग भी आदिवासी समाज चाहिए, खुल के बोलना स्टार्ट कीजिए, सब बोलिए, डरिए मत, सब बोलिए, सब हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे आगे लड़ाई। सिर्फ यही थोड़ी मुद्दा है जी कुर्मी और एसटी के बाद आदिवासी समाज की बात कर रही है कि आदिवासी समाज के लिए मैं लड़ रही हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। आदिवासी समाज में क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है? क्या ये मुद्दा नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास का मुद्दा है। इतने सारे नक्सली बता करके आदिवासी भाइयों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों के साथ गलत होता है, गैर आदिवासी लोग उन लोगों का साथ गलत करते हैं। इन सब मुद्दों पे आज भी सबसे ज्यादा महिला तस्करी, आदिवासी महिलाओं की तस्करी होती है, रोजगार, किसी को रोजगार देने के नाम पे, तो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। तो अभी भी कितना पिछड़ा है हमारा आदिवासी समाज, एक से एक बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ा है। अभी भी उनके पास 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, आज भी उनके बच्चे कुपोषित है। इन सब मुद्दों के लिए फिर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सिर्फ एक यही मुद्दा तो नहीं, यही मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा धीरे धीरे ना होगा। अभी खुल के पहले तो हम कभी आए नहीं थे, खुल के 20 मुद्दा पे आए। वो मुद्दों के लिए कब आवाज उठाएंगे? आवाज उठाएंगे, बिल्कुल हम लोग लगातार उठा रहे ही हैं। अभी सब जगह 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 हम लोग यही बात ही करते हैं, जगह जगह जाके सब हम लोग भाषण देने के अलावा ये भी भाषण कर रहे हैं, सिर्फ कुर्मी और ये नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए हम लोग को देखिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी कहाँ विधायक है, ना एमपी, ना अभी एमएलए, जहाँ पे उस जगह पे भी रह करके तो इस मुद्दे को उठा सकते बिल्कुल करते हैं और बोलते भी हैं हम लोग। ये हम तो बार-बार बोल ही रहे हैं सभी समाज को कि निकालिए, सिर्फ ज्योत्सना के बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरा आदिवासी समाज बहुत, अभी देखिए वहाँ मेरा भाई लोग डेथ कर गया, मुंडा भाई लोग, कहाँ पे? आपका बुंडू वाला कांड में। बुंडूवाला में ही मैं बात करूं तो बुंडूवाले में 5 लोगों की मृत्यु हुई, 5 नहीं 6 लोगों की 6 लोगों की हो हम गई। लोग देखिए विधायक एमएलए उसके बावजूद भी ये चल ही रहा है, तो आपको फिर नहीं है कि इतने सारे गरीब लोग आ जा रहे हैं? तब ना हमको बड़ी माया लगता है। आज गरीब लोग बताइए क्यों आ रहे हैं? क्या उनको पैसा मिल रहा है तो आ रहे हैं? किसी को फालतू बात मत कीजिए, पैसा मिल रहा है, क्यों पैसा मिलेगा किसी को? आज लोग कुर्मी लोग आग लगाया था, पूरा गरीब लोग उठ के आ रहा है, बड़ी खराब लगता है हमको। देखते हैं ना फटा हुआ धोती, बेचारा नगाड़ा बजाते बजाते ये लोग आते हैं, बहुत देख के हम लोग को माया लगता है। लेकिन क्या करेंगे, समाज के लिए आ रहा है सब आदिवासी लोग उठ के चंदा बहरी करके। आपने तो अपना सोना का चैन बच करके सभी लोगों का मदद किया था, जो लोग घायल हुए थे। विधायक ठीक हो गए वो लोग ठीक हो गए हैं जो लोग घायल हुए थे। हाँ, लगभग लोग ठीक हो गए। और हम तो बोल रहे हैं हमको जनप्रतिनिधि पर इस लेना है। तरीके से भीड़ जमा करना और इस तरह कुछ भीड़ हम जमा कर रहे हैं, भीड़ हम जमा कर रहे हैं, फालतू आप हम पे चढ़ी जा रही है। भीड़ हम क्यों जमा करेंगे भाई? भीड़ सब आदिवासी समाज जाग गया है। क्या करिए, एक ही बारी लोग रेल टेका क्यों किया? रेल टेका किया तो पूरा सब जगह जगह ये कर रहा है, लोग आदिवासी लोग जाग गया है कुर्मी के विरोध में और आंदोलन कर रहा है। आंदोलन कर रहा है तो ज्योत्सना को बुला रहा है, ज्योत्सना जाकर भाषण दे रही है। ज्योत्सना थोड़ी सब भीड़ जाकर जमा कर रही है, सब जगह अपना अपना मुखिया लोग खड़ा हो गया पूरा आदिवासी समाज में, हर जिला में। आदिवासी कोई लोग हल्के में लिया था क्या? आदिवासी जाग गया है, बंगाल से बुलाया जा रहा है और हमको वहाँ बुला के बोला जा रहा है कि दीदी आप संबोधन कीजिए। तो अपना समाज के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? जरा मत अपना समाज के लिए आवाज नहीं उठाया। मैं तो समाज का एगो नेता बन गया तो आप लोग सब अप्रिशिएट करते हैं। आदिवासी समाज से कोई उठ के आ रहा है तो आप लोग उसको डेमोलाइज कर रहे हैं बार बार सवाल पूछ के। हम तो नहीं बुलाए सबको, सब हम लोग को बुला रहा है कि आइए दीदी भाषण दीजिए, सब लोग सुनना चाह रहा है। ठीक है ना, जनप्रतिनिधि हम तो अभी सोना का चैन के बारे में कब तक चलते रहेगा? जब तक चलते रहेगा, जब तक लोग मांग करेगा तब तक। अभी तो ये तो हल्का ही लोगों को तो नमूना दिखा है, रामगढ़ तक नमूना दिखाया था। बोले ना पूरा जिला आंदोलन करेगा, पूरा जिला आंदोलन कर रहा है और करते रहेगा। आदिवासी डरता भी नहीं है, रुकने वाला भी नहीं है। और एक तो बात बोल रहे सोना का चैन बात बोल रहे हैं हम। देखिए विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, मेरा बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है। जितना मेरे सक्षम हुआ दिया, और लोग तो देता भी नहीं है। और लोग कहीं नहीं दिया जी। आदिवासी समाज का इतना बड़ा बड़ा अगवा बनता है खाली बोले वास्ते, आगे देखे करके दिखाओ ना तब ना मानेंगे। कोई बढ़ रहा है आगे बढ़ने दो, जलो मत उससे, जल के खुद मर जाओगे। और ट्रोल बाज को ही बोलूंगी, गाली बाज को ही बोलूंगी, और इनके जेल के यूट्यूबर्स को ही बोलेंगे। पहले तमीज सीख लीजिए बोलने का। आपका महिला नेत्री लोग बोलती है तो वो लोग क्या बहुत बड़ी मतलब नेत्री बन जाती है। और कोई आदिवासी समाज से बोलेगी तो लोग क्या नीचे दिखाने लगते हैं, कैरेक्टर से जज करते हैं। सबका कैरेक्टर आप लोग झांके देखिए, पहले बोलने से पहले सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। आप लोग बोलिएगा तो हम लोग ही बोलेंगे, समझे? आदिवासी पहले शांत था, अब शांत नहीं रहा है, पढ़ा लिखा आदिवासी है। आप लोग इतना ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग के आंदोलन में सीएम कभी नजर नहीं आते हैं, वो भी आदिवासी हैं और वो कभी आप लोग के सपोर्ट में नहीं आते हैं। क्या ऐसा सवाल करती हैं आप? सीएम क्यों आएंगे? सीएम एक समुदाय का नेता है, हेमंत सोरेन सब समुदाय का नेता है।
आदिवासी का नेता खाली थोड़ी है जी, उसको सभी समुदाय का लेके चलना है। उसका जो विधायक है उतना जनप्रतिनिधि जो चुन के आया है, उसको खाली आदिवासी समाज वोट नहीं दिया है। कोई भी आदिवासी नेता नहीं आ रहा आप लोगों के सपोर्ट में। ठीक है ना, हम तो हर चैनल हर बाइट में बोलते हैं मैडम, आप उठा के देख लीजिए। हेमंत सोरेन आदिवासी जरूर, लेकिन वो सीएम है, सभी समुदाय का नेता है, वो कैसे आके बोलेगा भाई? वही तो हम जयराम को आज ट्रोल कर रहा है, आदिवासी आदिवासी की आदिवासी का वोट से विधायक बन गए और उसके बाद चल गए रेल टेका करने के लिए कुर्मी समुदाय के साथ। आप एक ही समुदाय के वोट से विधायक बने थे क्या? जनप्रतिनिधि ना थे जी, चुन के आए थे विधायक, क्यों रेल टेका करने का? आप नहीं जाते तो कोई आपका विरोध भी नहीं करता इतना। हेमंत सोरेन क्यों जाएंगे? वो सीएम है, वो राज्य के सीएम है, बच्चा बुतरू का बात है क्या? हम लोग चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग बहन बेटी लोग बोल ही रहना है, इनको हम ही लोग से लड़ नहीं सकते, हमारा सीएम से लड़ेगा और उसका विधायक और एमएलए एमपी से जब आएगा तो क्या हालत होगा उसके बाद देख लीजिए। सीएम के बाद सीएम क्यों आएंगे? मुख्यमंत्री हो झारखंड के, सभी समुदाय को उनको लेके चलना है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, राजपूत, चौबे दुबे और क्या बोलते हैं यादव भाई, वो सब समुदाय का नेता है भाई, सब चुन के बनाया है हेमंत सोरेन जी को सीएम। तो वो क्यों आएंगे? इनको बोलिए हम लोग से बहस कर ले, लड़ ले, गालीबाज गैंग को, चुलबुलिया गैंग को हम लोग से लड़े, उसके बाद हमारा सीएम से और हमारा आदिवासी एमएलए से। जयराम महतो तो क्लियर कर दिए कि पहले उनका समाज है, का आइडियोलॉजी समाज क्या बोले, पहले उनका समाज पहले है, बाद में पार्टी है। ठीक है चलिए अब इसमें बताते हैं। जयराम महतो जी, खाली आपका महतो समाज कुर्मी समाज देके आपको विधायक बना था क्या? 3000 वोट वापस करते हैं, 4000 डुमरी में भीड़ था, 10,000 का भीड़ था जी, डुमरी में कहां से 10,000 आदिवासी निकल गया जी? हैं? इतना ही लोग आदिवासी को बुड़बक बनाया ना 1932 60 40 उनका तो क्लियर है, आदिवासी लोग वोट भी नहीं दिया है। वोट कौन बोलता है वोट नहीं दिया? 10,000 वहां आदिवासी, बिना आदिवासी का वोट। आप जितना जगह आपने तो खुद विरोध कर दिया, घाटशिला में खुद आपने विरोध कर दिया कि वोट नहीं देना। करूंगी, ये वाला मैटर के बाद मैंने बोला है। 1932 2 साल पहले वो कर रहे थे 60 40 में, कौन आदिवासी उसका साथ नहीं दिया था? हम लोग नहीं दिए थे। उसका आइडियोलॉजी पसंद आता था कि हाँ चलो इसका कोई काट निकला है, जेमे में कोई काट निकला, हम लोग उसको साथ दिए थे कि नहीं बहुत अच्छा। लेकिन उसमें भी जब देखे ना धीरे धीरे कुर्मी एसटी करने लगा, कुर्मी को एसटी में शामिल करो, इसका प्लान था कि इसको पहले आदिवासी लोगों का इमोशनल जीत लेना है, इसको आदिवासी को अपने सटा लेना है, आदिवासी विधायक वोट लेकर विधायक बन जाना है, तब कुर्मी को एसटी में शामिल कराने की हम लोग को मांग करना है। आदिवासी का लोग इमोशनल, आदिवासी का जो सेंटीमेंट उससे खेला है, आदिवासी का सेंटीमेंट को बेचने का काम किया है। सब जगह चुनाव लड़ा, आदिवासी भी इसका साथ, अभी भी कुछ आदिवासी लोग फर्जी आदिवासी लोग उसका पार्टी में। शर्म आना चाहिए लोगों को, चुल्लू पानी में डूब मरो जाके। जो तुम्हारा विरोध कर रहा है तुम लोग उसी को कुछ बोलते नहीं हो। अरे कम से कम तो बोलते भी, तुम लोग तो बोलता भी नहीं है। हम लोग भी साथ थे, इसका आइडियोलॉजी हमको पसंद आया तो। लेकिन इसका देखिए मुद्दा धीरे धीरे कुर्मी को एसटी में शामिल करो, तब हम बोले। उसमें भी एक पोस्ट डाले थे मैडम कि एक शिकारी आ गया और आदिवासी भोले भाले आदिवासी को दाना डालेगा और फिर से उनको दिखाने का काम करेगा, ऐसे हम पोस्ट डाले थे फेसबुक में। बाप रे बाप, पूरा कुर्मी महतो हमको गाली देने लगा और अभी भी गाली देता है फोन करके हमको, फोन करके उल्टा आपका कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी बहुत वायरल हो रहा है। देखिए वो बोल रहा है कि बहुत बड़ा नेत्रहीन बन गया, गंदा गंदा गाली भी दिया, वो गाली हम डाले नहीं है, बताइए ऐसे धमकाता है, कितना तरह कुबत है, देख लेते हैं कितना तरह क्या, बहुत सारा उल्टा लोग तो ये आप उकसाने का काम भी तो कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कहाँ से भाई हम उकसाने का काम कहाँ कर रहे हैं? इससे पहले कोई जान रहा था हमको? नहीं जान रहा था। आप लोग मुद्दा स्टार्ट किए, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं आदिवासियों पे। उठा के देखिए ना, वीडियो उठा के देखिए ना, वीडियो उठा के देखिए, हम अपने से नहीं बोलेंगे, वीडियो उठा के देखिए। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो एक पद पे हैं, सीएम है, वो नहीं बोल सकते। और इनका गुलगुलिया गैंग, गालीबाज लोग, शुरू से तो वही लोगों के बारे में बोलते हैं और हमरा लड़ाई वही लोग से, पहले बोलने का तमीज सीखिए। और सब यही अभी वायरल वीडियो कहाँ से निकल रहा है? जेबी केसेस रामगढ़ जेल। इतना ज्यादा परसेंट में इन लोगों का जनसंख्या है, आप इन लोग से लड़ पाएंगे? कितना परसेंट में जनसंख्या? कितना बोल रही हैं आप? कितना जनसंख्या बता रही, बोलिए ना। 26% बता रहे थे, 27% बता रहे थे। 27% में आपके चैनल में फिर आज बोल रहे हैं 27% में। देखिए पहले ऐसा था ना कि पूरा महतो लोग, बहुत जिसका जमीन रहता था उनमें महतो लिखता था, कुम्हार भी महतो लिखता है, कांदू लोग भी महतो लिखता है, आपका कुशवाहा भी महतो लिखता है ना। तो ये लोग सब महतो लिखता था, तो वही महतो को जोड़ जाड़ के लोग अपना 27% बताता है आबादी, जबकि हालांकि है लोग 6 से 7%, 8%। और एक बात बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कुर्मी और कुशवाहा लोग को तो मतलब भी नहीं है, कुम्हार को मतलब भी नहीं है एसटी सूची में शामिल होने से। ये लोग उसको भी जोड़ जाड़ के कंधा में रख के बंदूक चलाता है, बोलता है कि उन लोगों को भी हम लोग आरक्षण दो एसटी सूची में, जबकि 27% कुछ नहीं, 6 से 7% है खाली, मात्र ही भर। और हम बोल रहे झारखंड अलग राज्य में खाली कुर्मी समुदाय है क्या? और जात नहीं है? हाँ, 52 वैश्य समाज भी है ना। आप लोग क्या बोलते हैं, आपका ये है कोयरी महतो, कुशवाहा महतो, कुम्हार लोग है, तेली साव, सुड़ी साव, बनिया साव, आपका यादव भाई, ये लोग भी जात नहीं है क्या? ये लोग काहे नहीं चुनाव लड़ते हैं जी? सब ठीक है, कुर्मी लोगों का काहे देके रखे हैं? जनरल में 10 विधायक है कुर्मी का, फिर से बोल रहे हैं, जनरल में 10 विधायक है कुर्मी का, सब ठीका कुर्मी लोगों को देके रखे हैं, बाकी जात के लोग। और भी जाति भाई लोगों को मैं बोलूंगी, अपने से अपना जात में विधायक की लड़ाई, ये लोग को ठीका मत दीजिए। 10 विधायक में खाली हम लोग का 28 सीट है, क्योंकि हम लोग का आबादी उतना ही 28 सीट है। इन लोगों को क्या आबादी है जी? 6 से 7% में 10 को जनरल का विधायक बन जाता है। और समुदाय नहीं, यादव भाई लोग को भी बोलेंगे खड़ा होइए, मुस्लिम भाई ओबीसी कैटेगरी वो लोग खड़ा हुई है, आपका क्या बोलते हैं तेली साव, सुड़ी साव, बनिया साव, 52 वैश्य समाज, भैया आप लोग भी चुनाव में खड़ा हुई, सब समुदाय के लोगों को मैं बोलूंगी, खाली कुर्मी को ठीका मत दे दीजिए विधायक बनने का। यही लोग चलाएगा? सब तो जगह अच्छा जगह ले ही लिया है, कोयला का पैसा ही लोग उठाना, उधर बालू का पैसा ही लोग उठाना। कितना आदिवासी मुंडा जमीन कुर्मी लोग ढाप दिया है, सब नौकरी करने के लिए चल गया, स्थापित हुआ था आदिवासी लोग, तो सब नौकरी करने के लिए बीसीसीएल सीसीएल में चल गया। अब देखिए किसी गाँव रहा है तरह, किसी गाँव कहाँ सभी लोग रहा नहीं आदिवासी लोग अपने जगह में, तो ये लोग सब कुर्मी लोग इन लोग का जमीन को हथिया लिया है, महतो लोग सभी लोग का जमीन को ये कर लिया है। और उतना आबादी ज्यादा रहता नहीं है लोग घर पे, तो ये लोग वहाँ पे भीड़ दिखा के जबरदस्ती सरकार को भी मनवा रहा है कि हम लोग एसटी में शामिल करो, और जबरदस्ती आदिवासी को प्रभावियों की जमीन भी लूटने का लोग काम किया है। कितना दबाइएगा जी?
और ऊपर से बोलते हैं जेएमएम कुर्मी का पार्टी, आजसू जेएमएम कुर्मी का पार्टी। आपको पता है, पहले हिस्ट्री जानिए फिर भाषण दीजिए। आपको एक पढ़े हैं चीज- तब इतना बोलते हैं, बिन पढ़े नहीं जब बोलते जेल हैं। कैम्प नहीं भी था तब भी कुर्मी के समर्थन में आपका आजसू पार्टी था और वो कुर्मी स्टेटस में शामिल हो इस चीज के लिए उन्होंने पूरा समर्थन दिया था। हम यही तो गलती हुआ ना, हम तो लड़ ही रहे हैं, विरोध कर ही रहे हैं। मगरमच्छ घर में रख के मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। अरे डरेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, भागिए जिसको भागना है आप लोग। हम लोग जहां, हम ही लोग भागेंगे जी। आदिवासी है झारखंड में, भारत में आदिवासी है, हम ही लोग को भगाइएगा घर से। हमारा घर से भागिए आप लोग। आपको बराबर का हक देना होगा, जितना आपका है ना उससे ज्यादा हम लोग का हक देना होगा। वहां लड़ के लेगी ज्योत्सना करके आज बोल के जा रही है। इतना ज्यादा धमकी भरा कॉल आता है आपको, इतने मारने की धमकी आती है, इतनी गाली गलौज होता है, इतना ट्रोल होता है, डर नहीं लगता है आपको कि अकेले इतना खड़ी है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है? आदिवासी बेटी है, वो मुंडा जाति से आते हैं। जयपाल सिंह मुंडा डर जाता तो आज झारखंड राज्य अलग नहीं होता। बिरसा मुंडा डर जाता तो आज भारत से मुगल और अंग्रेज भागता नहीं। और ऐसा जिला से है ना, खूंटी जिला से हैं हम, ठीक है। खूंटी का भूमि में ही, खूंटी का मिट्टी में ही ऐसा कुछ है ना जहाँ से फ्रीडम फाइटर भर भर के वहां से निकलता है। और आवाज भी आज आगाज हुआ है तो वही खूंटी जिला की बेटी आवाज अपने समुदाय के लिए हुंकार भर रही है, ठीक है। तो इतना हल्के मत समझिए, जान मार दीजिएगा। मरने मिटने के लिए भी लोग डरते नहीं है। अब मर भी जाएंगे ना, मेरा ऐसा 10,000 बेटी कल पैदा हो जाएगी आदिवासी समाज में, बोल के जाते हैं, क्या कीजिएगा? मार के मारिएगा, मरा दीजिए मार के। डरते हैं क्या? बोलना नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा, बोलेंगे। अब मेरा ऐसा और लड़की लोग को बुलवाएंगे कि आप लोगों के बारे में बोले, विरोधी के बारे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।